सबसे पहले तो मैं ख्याल कोहली को 10-15 साल और खिलाना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं दी, इंग्लैंड लक से इनकी गलती से जीता है। मेरे नज़दीक में इंग्लैंड ने कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया कि जिसके वो जीत गए। इंडिया की अपनी गलती से जीते। अपना रोहित शर्मा को हकीम साहब की खुशी उससे देखी नहीं गई। हकीम साहब पहले मैच में बड़े खुश थे इंडिया के जीतने पे, और उन्होंने भी बड़ा इंडिया के लिए वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था कि वो हाँ क्लीन स्वीप करेगा और 110% जीतेगा इंडिया। ये नहीं बोला था कि 100 रन से इंग्लैंड जीत जाएगा। ये विकटें तो आ रही हैं, बॉलर तो अपनी जगह सही है। चाहल ने ली, बुमराह ने ली, शामी अच्छी है, वो प्रसाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बॉलर तो इनको अगर करना है तो बैटिंग में थोड़ा सा, और यही कह रहा हूँ, अगर अगला वनडे जीतना है, सीरीज़ जीतना है, तो आपको विराट कोहली को इंजर्ड करना पड़ेगा। शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, जो कि इंडिया हार चुका है 100 रन से। कितनी बड़ी हार है ये, और तीसरे ओडीआई के लिए किस कॉन्फिडेंस के तहत दोनों टीमें ग्राउंड में उतरेंगी। आज के मैच में दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, कैसा देखा आज का मैच आपने? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो मैं ख्याल कोहली को 10-15 साल और खिलाना चाहिए। 10-15 साल उसको खिलाएगी तो उसके जो जो मतलब कि उसकी फॉर्म जो गई हुई है वो आ जाएगी। इतनी क्रिकेट उसको खेलनी चाहिए कि उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी। क्रिकेट तो जैसे फर्स्ट इनिंग में तो इंग्लैंड को तो दबोच लिया था, इंडिया ने फुल दबोच लिया। बेहतरीन चांस था सीरीज़ जीतने का, अच्छा मैच हो रहा था, लेकिन वही कि ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया चले गया। थोड़ी सी बैटिंग में वो, यही मैं शुरू से कह रहा हूँ, टॉप ऑर्डर इनका नहीं चल रहा है। एक मैच में खेल गया क्योंकि वो स्कोर कम था, 110 रन था, वो इनको भी पता था आराम आराम से भी खेलेंगे, तो उसमें विकटें इन्होंने लूज़ की नहीं। अच्छा हुआ ये निकाले, 10 विकटों से जीत गए। लेकिन आज 250 रन देख के इनके पैर फूल गए, पैर फूल गए। मैं टॉप ऑर्डर नहीं, अब मैंने कहा था ना, मिडल ऑर्डर जहाँ इनका थोड़ा लूज़ हुआ तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा 150 भी बनाना। आज देख लो 146 इनके यही हुए हैं स्कोर। तो ये भी सारे डिपेंड कर रहे थे अपने लो मिडल ऑर्डर पे फोकस इनका। अब टॉप ऑर्डर पे ये वही कि कोहली खेलेगा, कुछ भी हो जाए खेलेगा, ठीक है खिलाओ। मैं तो कह रहा हूँ 10-15 साल और खिलाओ इसको, ताकि उसकी फॉर्म मज़ीद आते रहे। कभी तो आएगी, 10-15 साल में एक बार तो आ ही जाएगी। विराट कोहली के अपने, रोहित शर्मा की अपनी फॉर्म नहीं, एक मैच में अच्छा खेला, इतने बोलने के बाद थोड़ा सा खेल लिया था आज फिर। और दूसरी बात उसको, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा, रोहित शर्मा को हकीम साहब की खुशी उससे देखी नहीं गई। हकीम साहब पहले मैच में बड़े खुश थे इंडिया के जीतने पे, और उन्होंने भी बड़ा इंडिया के लिए वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था कि वो हाँ क्लीन स्वीप करेगा और 110% जीतेगा इंडिया। ये नहीं बोला था कि 100 रन से इंग्लैंड जीत जाएगा। थोड़ा सा, अब ये रोहित शर्मा जो है ना, हकीम साहब की खुशी उससे देखी नहीं गई, तो इसलिए वो लोग हकीम साहब को गलत साबित करने के लिए और उनको अफसुदा करने के लिए वो 100 रन से हार गए। हाँ थोड़ा सा ये किया ना हकीम साहब के साथ, तो फिक्स कर दिया इसने रोहित शर्मा ने कर दिया। खैर यार, इंडिया की टीम देखो, बॉलिंग तो इनकी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, अभी से नहीं, हर मैच में बॉलिंग इनकी अच्छी चल रही है। बैटिंग पे इनमें इशू आ रहा है, वो ये ज़िद वाली बात, जहाँ ज़िद आ जाता है ना, तो वहाँ तो आपके साथ जो है ना फिर तो मसला बनेगा। आप अपनी ज़िद में खेल लो, बैटिंग ऑर्डर आप अपने पंड को आप लेकर आ गए इतना ऊपर। पंड मेरे हिसाब से 5वें या 6ठे नंबर में आना चाहिए। आप सूर्य कुमार यादव, आप प्रॉपर बैट्समैन, अब उसको छोड़ के पंत को पहले भेज रहे हो आगे, तो वो क्या हुआ, सिफर में गया ना। पंत उस वक्त वो एक पागल खिलाड़ी है, उसको डू एंड डाई के मौके पे भेजो, जाओ बस जो करना उस वक्त वो चले। आप उसको बोलोगे इनिंग बनाने, तो पंत से नहीं बनेगा इनिंग। जैसे अब इंडियन टीम अंडर प्रेशर चल गई, पंत का विकेट है, फिर उसको आप भेजो तो वो जाकर कुछ कर सकता है, क्योंकि चांस देगा भी होगा तो उस पर जा सकता है। वैसे आप अगर उस पर बोलोगे तो इनिंग लंबी खेलने, तो वो उससे नहीं हो सकेगा। कुमार यादव, ये अपना हार्दिक पांड्या भी अच्छी इनिंग खेल रहा था, इनको भेजते उसके बाद भेजते पंत को। तो थोड़ा सा इन्होंने ये प्लानिंग के तहत, इंग्लैंड की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, इंग्लैंड लक से इनकी गलती से जीता है। मेरे नज़दीक में इंग्लैंड ने कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया कि जिसके वो जीत गए, इंडिया की अपनी गलती से जीते। तो अपनी गलती में इसका यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, और जो है ना ओपनर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, और लोड जो है ना मिडल ऑर्डर पे आया। जब मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, तो जिस तरीके से आपने कहा कि इनको हार मिलेगी, और हार मिल गई। तो तीसरे ओडीआई में अब क्या लगता है, क्या चांसेस होंगे, और क्या लगता है आपको, किस जो है ना कॉन्फिडेंस से दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी? तीसरे ओडीआई में तो मैं बोलता हूँ कोहली को एक बार और इंजर्ड कर दे,
एक मैच के लिए कोहली को और इंजर्ड कर दे तो कुछ फ़ायदा हो जाए। 10 साल में कोहली इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन आजकल देखो इंजर्ड हो जाता है। जब से हम बातें करने लग गए कोहली इंजर्ड हो रहा है, तो मैं कहता हूँ एक मैच में और इंजर्ड कर दे। अगर अपने मुल्क के लिए सोचना और खेलना, अगर ये सीरीज़ अहम है जीतना, तो इस मैच में भी कोहली को इंजर्ड करना पड़ेगा, कुछ भी करके करना पड़ेगा, तो कुछ जाके इनका चांस। अभी भी बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, मिडल ऑर्डर इनका बहुत अच्छा है, सिर्फ ओपनिंग में वन डाउन में थोड़ा सा इशू है, वहाँ ये थोड़ा काम कर ले। मैं कहता हूँ आराम से तीसरा ओडीआई जीतेगा इंडिया, इजी जीतेगा। इंग्लैंड की टीम बहुत अंडर प्रेशर पे, वो नहीं उठ सकता है, इंडिया के इस टीम के साथ नहीं जीत सकता है। थोड़ा सा आप बैटिंग पे, अपने ओपनिंग में वन डाउन पे, इस पे थोड़ा सा बेहतर। अगर इंडिया की ओपनिंग चल गई तो जीत जाएगा इंडिया। बिल्कुल जो है ना पास्ट में भी हमने जब इंडिया की टीम देखी है तो उनका जो ओपनिंग जो जोड़ी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, तो काफ़ी लंबे अरसे तक इनकी जो है ना कोई भी ओपनिंग बल्लेबाज जब इनके होते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग ओपनर जो है ना जोड़ी होती है। बाकी अब शेखर धवन की क्या पोजीशन है, शेखर धवन की जो है ना फॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो जो है ना तीसरे ओडीआई में खेलेंगे और उनकी जो एक रोहित शर्मा के साथ जोड़ी जो है वो सही है? शिखर धवन को खेलना चाहिए। मैं कहता हूँ रोहित शर्मा के साथ बेस्ट जोड़ी है। और इंडिया की ना शुरू से हम हमेशा से देखते हुए हैं, इंडिया कोई भी मैच जीतता था अपनी ओपनिंग से ही जीतता था, क्योंकि स्टार्ट जब वो इतना खूबसूरत देता था ना, तो पीछे उनके अब यही कह रहा हूँ कि स्टार्ट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर, लो मिडल ऑर्डर पे वो भी इंडिया की कुछ नहीं, क्योंकि जडेजा और हार्दिक पांड्या इनके पास ऐसा खिलाड़ी है जो नीचे पे इनको अच्छा खेल कर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को रिजल्ट अच्छा आ जा रहा था, तो इन पे इतना प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। वही कह रहा हूँ, जिस मैच में ये फेल हो गए तो इंडिया की टीम बिल्कुल फेल हो जाएगी। ये कुछ स्कोर कर जा रहे हैं तो इंडियन टीम कुछ स्कोर कर रही है, तो इस चीज़ को अब दे लेंगे। अब कब तक उन लोगों पे लोड डालोगे? थोड़ा सा अपने ऊपर, क्योंकि इंडिया जिस चीज़ पे माना जाता है ओपनिंग पे, ओपनिंग इंडिया का सबसे बेहतरीन पूरी दुनिया में रहा है। ये शिखर धवन और रोहित शर्मा की तो खैर ओपनिंग बेस्ट ओपनिंग थी पूरी दुनिया में, लेकिन अभी ये बीच में शिखर धवन अनफिट वगैरह हो गया, टीम से बाहर हो गया था, तो रोहित शर्मा भी हो गया। लेकिन दुबा मैं कहता हूँ ये दोनों ठीक है, थोड़ा सा संभल के खेले। अगर इंडिया पहले बैटिंग पे जाता है, 300 प्लस इंडिया करता है, तो इंग्लैंड नहीं चेस कर सकता है। और इंडिया को अगर वो इंग्लैंड भी अगर पहले बैटिंग करता है तो इंडिया के लिए फिर 250 रन भी हो, तो लेकिन बात ये कि ओपनिंग अगर आपका चलेगा तो आप इजी चेस कर लोगे। इंडिया की बॉलिंग में तो किसी किस्म की कमी नहीं है, जिस तरीके से बुमराह है, शामी है, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज तो बुमराह ने सिर्फ 2 विकेटें लिए, लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं उसने भी परफॉर्म किया है। बाकी यूजी चहल ने भी आज रिदम दिखाया है अपना, कि उसमें टैलेंट है विकेट लेने की। यही कह रहा हूँ, बॉलिंग में तो इनका कोई इशू है नहीं, बॉलिंग तो इनकी एक अगर बॉलर विकेट नहीं ले रहा है तो दूसरा उसको बैक कर रहा है, दूसरा बॉलर उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरा बॉलर, तो ये विकेटें तो आ रही हैं। बॉलर तो अपनी जगह सही है, चहल ने ली, बुमराह ने ली, शामी अच्छी है, वो प्रसाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बॉलर तो इनको अगर करना है तो बैटिंग में थोड़ा सा, और यही कह रहा हूँ अगर अगला वनडे जीतना है, सीरीज़ जीतना है, तो आपको विराट कोहली को इंजर्ड करना पड़ेगा।